ये कह रहे हैं स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ही हैज टू डिफरेंट spring force constant K1 and K2 and two different blocks of M1 and M2. If K1 equal to 2K2 and M1 equal to 2M2, which of the following combination would give the student a spring block simple oscillator with the shortest period? यार पहले तो समझ लो कि क्या रहा है. कह रहा है K1 ट्वाइस है K2 के, यानी इसका मतलब है K1 K2 से बड़ा है. M2 ट्वाइस है किसके, M1 के, इसका मतलब है M2 M1 से बड़ा है, M1 M2 से बड़ा है. लेकिन इनको चाहिए क्या, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड. अब देखो ये फार्मूला होता है, ऊपर M होता है, नीचे K होता है. यार एक छोटी सी बात है कि अगर हमें छोटा आंसर चाहिए तो न्यूमिनेटर छोटा लेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा लेंगे. M1 M2 में कौन छोटा है रे, M2 है. K1 और K2 में कौन बड़ा है रे, K1 है. तो आंसर क्या होगा, M2 अपॉन K1, यानी हम ऊपर M2 लेंगे, नीचे K1 लेंगे. यानी कि इसके हिसाब से देखें, द स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट K1 एंड ब्लॉक ऑफ मास M2, यानी कि ऑप्शन बी. क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए था. अगर लॉन्गेस्ट चाहिए होता तो कहानी उल्टी होती है, M1 लेते हैं, यहाँ K2 लेते हैं. लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड चाहिए था तो ये लेते. दबंग सवाल. इन्होंने कुछ मखसूस वेबसाइट से बच्चों ज़्यादातर सवाल उठाए. न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर in the time interval of 3.6 into 10 power minus 4 meter, assuming the speed was constant, the kinetic energy is. अब पारे पारे बच्चों, हाफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास. मास ये है न्यूट्रॉन का, ठीक है. वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि देखो ना, वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी हुई, डिस्टेंस दिया है 12 और टाइम दिया है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये कर दिया हमने. अब चूँकि कन्वर्जन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं यहीं से 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा 1.67. फ़ायदा क्या होगा, ऑलमोस्ट ये कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. पावर 10 की माइनस 8 बचेगी, यहाँ का 2 बचेगा. अब देखो 36 को मैं चेंज कर सकता हूँ. जी हाँ, 10 इंटू पावर माइनस 5 कर दिया पूरे के, 3.6 को 36 बना दिया. ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 12 और 36 कटेगा. अब ये -5 ऊपर जाके +5 होगी, और स्क्वायर है तो पावर 10 हो जाएगी. 12 और 36 कटा तो 1/3 का स्क्वायर. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पावर 10 और -8 कितनी बची, 100. 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 100/18, 15/9. अप्रॉक्सीमेट मैंने कहा ना, आंसर 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. ऑप्शन में देखो 5 पॉइंट समथिंग, ये नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल हाँ, और कोई नहीं. जी हाँ, बिल्कुल यही है एक्यूरेट आंसर. Sound wave with frequency of 347 Hz travel through the air. What is its wavelength? Speed of sound through air. यार बड़ा अच्छा सवाल है. 343 स्पीड है और फ्रीक्वेंसी 343 है. डिवाइड कर दोगे, आंसर 1 आ जाएगा. When a body force at right angle to the displacement theta equal to 90 degree, the burden is 0. बिल्कुल जनाब. The force thus produce work. Identify the example from the following when work is 0. Option A, it is considered harder to hold a heavy stone stationary at stretch hand. लटकी हुई चीज़ पे हाथ उठा के रखोगे तो भाई वो 90 डिग्री बनेगा ना, वर्डन 0 होगा. ये एग्जाम्पल है. पर्सन वॉक्स अलॉन्ग अ लेवन सरफेस विथ कैरिंग अ बॉक्स. ऐसे ऐसे चल रहा है और बॉक्स लगा हुआ है, तब भी क्या होगा, वर्डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. फिर वेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तब भी 0 है. तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3. तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चों, तीनों की तीनों. यानी ये वाला ऑप्शन ई आंसर. 14 की फिज़िक्स में बड़ी टेक्निकल फिज़िक्स थी, और जो सवाल थे मुश्किल नहीं थे, लेकिन बच्चों टेक्निकल बड़े थे. तो अब जैसे कि कह रहे हैं, बॉडी हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन पजेस. तो भाई जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसकी वेलोसिटी भी लीनियर होती है और मोमेंटम भी लीनियर होता है. एंड इन द वे अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन पजेस, तो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों. टॉर के नाम से मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो भी चाहो तो देख सकते हो. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ, द वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द बॉडी एंड इज क्या होगा भाई, पॉजिटिव. whereas when body moves against the direction of gravitational force, the correspondence burden
नेगेटिव। भाई सीधी सादी बात है, जब ये ऐसे जाएगा नेगेटिव और टुवर्ड्स द अर्थ आएगा तो पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं ए मैन पुशेस अ बॉक्स इनिशियली एट रेस्ट टुवर्ड्स अनदर मैन बाय एक्सटेंडिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ of magnitude 5 Newton through a distance of 1 meter its final kinetic energy। भाई ये कितनी दफ़ा न्यूमेरिकल में करा हमने कि जब VI0 वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 1 5 इज़ योर आंसर। ये बड़ा प्यारा सवाल है। सर्किट इन विच देयर इज करंट, बल्कि तो हो गया था, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 0.001 amperes flow in it. What is the value of the series resistance to convert it into voltmeter of range 10 volt? यार ये है सिचुएशन। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की 20, IG साहब 0.001, वोल्टेज है 10। मल्टी रेजिस्टेंस का ये एक शॉर्टकट फार्मूला बच्चों, V/IG 10/001 -20। ये 10 के -3 ऊपर गया तो 10,000 में से 20 माइनस कर लो 9980। 2800 भी बड़ा अच्छा कह रहे हैं। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील विद द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एटम, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटम, बिल्कुल जी। ये जो हमारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने पूरी डाली उनमें मौजूद है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर 20 में मेरे मिल जाएगी आपको। द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मिक्सचर इज समटाइम्स नियरली इम्पॉसिबल इफ इट इज़ प्रेजेंट टू वेरी माइन्यूट ट्रेसेस और इट इज़ chemical properties are very similar to those of other elements in the mixture. An effective technique is developed into these purpose are known as। तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनालिसिस बच्चों। देखिए जी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमी कंडक्टर हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोथ दिस क्रिस्टल हैव डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो Br4 होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में। A circuit in which there is current of 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second if an average EMF of 200 volt is induced. What is the self inductance of the circuit? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये भाई हमने सॉल्व कर दिया ऐसे। 0.1 टाइम में करंट 5 एम्पेयर है, EMF 200 है, ये फार्मूला होता है EMF की जगह रखा। ये 5 ये 0.1 मल्टीप्लाई होगा 25 उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है बच्चों। फिर फिनोमेना इन विच सर्टेन मेटल एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन एस्केप टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, नंबर 11 और 11 और 12 का सम 23। देखिए भाई, स्टील रॉड हैज़ लेंथ ऑफ 15 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंक्रीज इन लेंथ इज, मेरा भाई सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनिशियल लेंथ ये है, फाइनल लेंथ चाहिए, ये फार्मूला होता है T1 और T2 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, अल्फ़ा की भी है, टेल टी की भी है। पुट करेंगे और ये वाला आंसर आएगा बच्चों। अब मेरे मासूम बच्चों, तुम लोग का कसूर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रॉन्ग देते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये कैंसिल हुआ था सवाल, ठीक है। लेकिन कैंसिल भी हो गया तो उस वक्त तो बच्चों की टेंशन आ जाएगी ना, सारे ऑप्शन ही गलत दे देते हैं, बाज़ वक़्त क्वेश्चन गलत होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था। सर्किट 4 एम्पेयर इज करंट थ्रू R1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज, देखो ये 30 है R1 और एम्पियर कितना है 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल यार, V = IR, ओम्स लॉ। ये तो मैट्रिक्स से कर रहे हो, आंसर क्या आ जाएगा 120 एम्पियर। माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 मिलीमीटर फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ। 2015 में भी आया था, टेक्स्ट बुक से उठाया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन फोकस, शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो भाई ये 2015 में
पूरी डिटेल में मैंने बताया, फिर भी दिखा देता हूँ भाई ऐसे सोल्यूशन होगा, ठीक है। और पहले Q 210 आएगा, फिर ये 22.7 और इसका आंसर होगा 232.7। अब देख लीजिएगा इसे 2015 के पेपर में मेरे। लाइट कैन बी पोलराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी होती है जी, डबल रिफ्रैक्शन से भी होती है और रिफ्लेक्शन से भी होती है जी, यहाँ तीनों चीज़ों से होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी ये बहुत आती है एमसीक्यूज़, क्लासें बताता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, 2 and 3। Can a rock is thrown straight upward from the edge of 30-meter cliff, rising 10 meter, then falling all the way to the base of the cliff? Find the displacement 20 मीटर डाउनवर्ड, 30 मीटर डाउनवर्ड, 40 मीटर। यार समझो ज़रा, रॉक है, स्ट्रेट अपवर्ड है 30 मीटर क्लिफ, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 10 मीटर राइज हुआ फिर फॉलिंग हुआ, ज़ाहिर है फॉल तो होना है। फेंका एक हमने क्या, पत्थर या जो भी कोई चीज़ है, वो 10 मीटर गया फिर फॉल आया। तो टोटल रॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा। यहाँ से हमने उसको फेंका ऊपर, 10 मीटर ऊपर गया, नीचे आया। यार डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से चलूँ और पूरी दुनिया घूम के दोबारा आ जाऊँ, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। तो ऊपर जितना भी ले जाओ, 10 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ताल्लुक़ कहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या था, 30 मीटर, और कहाँ गिरा, यहाँ गिरा। तो असल आंसर क्या होगा, 30 मीटर डाउनवर्ड, 30 मीटर डाउनवर्ड मेरे भाई। और ये देखो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट दी हुई है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, 2 3 6, -1 × 2 -2, 3 × यानी 1 आंसर आ जाएगा।